neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़कियात के साथ मैं हूँ कामरान खान। इन प्रिंसिपल सदर साहब और मैंने बैठ के हमने ये फैसला किया है, हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा खत्म कर दें। कौमी सलामती काउंसिल का इदारा तश्कील दिया था सदर परवेज मुशर्रफ ने, और उनका कहना यह था कि इस फोरम के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में अहम तरीन कौमी सलामती के मसाइल पर तमाम स्टेक होल्डर्स, अहम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर फैसला करें और हुकूमत को और सदर को इस सिलसिले में तजावीज़ दें। इसका एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान में नाजुक मौक़ों पर और अहम मसलों पर फौजी टेक ओवर ना हो सके, उसके अगेंस्ट ये एक बफर का काम करेगा। कौमी सलामती काउंसिल का इदारा बनाते वक्त कहा गया था कि कौंसिल कौमी सलामती के साथ साथ मुल्क की खुद मुख्तारी, यकजहती, दफा और खतरे के पेश नज़र मुल्क की सूरत हाल पर काबू पाने के हवाले से सदर और वफाकी हुकूमत के लिए मुशावरत का जरिया फराहम करती है। कौंसिल इन तमाम उमूर पर सदर और वफाकी हुकूमत के लिए तजावीज़ भी वज़ा कर सकती है। कौंसिल का चेयरमैन सदर पाकिस्तान होना था और उसके साथ ही वज़ीर आज़म, उसके मेंबर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली, लीडर ऑफ द अपोजिशन, कौमी असम्बली की स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, चारों सूबों के चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तमाम अफवाज के सरबराहान कौमी सलामती काउंसिल के मेंबर थे। अब हुकूमत ने फैसला किया है, जैसा कि आपने सुना, वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने और सदर ने मुशावरत की है और फैसला किया है कि कौमी सलामती काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए बिल एक कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, इसे सादा अक्सरियत से ख़त्म किया जा सकता है और इसके लिए बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। कौमी सलामती काउंसिल को ख़त्म करने का फ़ायदा क्या है या नुकसान है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं मुमताज़ माहिर कानून और आईनी उमूर के मुमताज़ एक्सपर्ट जनाब एसएम ज़फ़र। वेलकम टू द शो। ज़फ़र साहब, आज ये फैसला किया गया है, आपके ख्याल में ये सोच समझ के फैसला है और इसके मुस्बत असरात होंगे? ये फैसला मेरे नुक्ता नजर से गलत फैसला है। ये इसके बजाय फैसला उनको ये करना चाहिए था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो होगी, लेकिन उसकी साख्त जो इस वक्त बनाई गई है उसके बरक्स मुख्तलिफ किस्म की बनाई जानी चाहिए। और मैं अभी आपसे अर्ज करता हूं कि जब वो तनाज़ा LFO का हो रहा था कि LFO मंजूर है या नामंजूर, तो एक डायलॉग के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी हिज़्ब इख्तिलाफ में और हुकूमत के दरमियान। वहां भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर बहुत एतराजात हुए, 7 मुलाकात से तनाज़ात हुए, उनमें से एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी था। वहां भी मैंने कहा था कि जब ऐसी सूरत हाल हो जिसमें से पाकिस्तान उस वक्त भी गुजर रहा था और आइंदा जाकर वक्त आने वाला है, क्योंकि 9/11 के वाकयात हो चुके हुए थे और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इस तरह की ममलकत के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बेहद लाजमी है। लेकिन ये दुरुस्त है कि वो आइन में होने के बजाय कानून के जरिए उसको बनाया जाए। आपको याद होगा कि इससे पेशतर जनरल जहांगीर करामत ने नेवल एकेडमी में भी एक तजवीज दी थी और बड़ी मजबूत तजवीज थी वो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की क्या शक्ल और क्या उसकी हैसियत और क्या उसके इख्तियारात होने चाहिए, उसके कितने सतह होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उस वक्त के वजीर आजम को उनका ये कहना और ये तजवीज पसंद नहीं आई थी और उसकी बिना पर शायद उनको जाना भी पड़ गया। ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि इसका पूरी तरह तजिया नहीं किया जा रहा। आप इस वक्त देखें कि कोई न्यूक्लियर स्टेट दुनिया में ऐसी नहीं है जहां नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल न बनाई गई हो। अमेरिका हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, ईरान मौजूद है, चीन मौजूद है। अच्छा ज़फ़र साहब, जरा ये फरमाइएगा कि जो काबीना की दिफाई कमेटी है उसमें मोर और लेस ये मेंबरान हैं, वो काम जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है वो काबीना की दिफाई कमेटी क्यों नहीं कर सकती? दिफाई कमेटी फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब बनाई जाएगी तो पार्लियामेंट के जरिए होगी, पार्लियामेंट की ओवरसाइट हो जाती है उस पर और पार्लियामेंट का एक बालादस्ती कायम होती है उस सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भी। और चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल का, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई कलबात में कहा कि एक मकसद ये भी है कि मुल्क में जो सलामती के मसाइल पैदा होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात के मसाइल पैदा होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट को वक्तन फवक्तन बाकायदगी के साथ इतला मिलनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि वो लेवल जो इन्होंने
जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने तय किए थे और कानून में बनाए गए हैं कि फौजी सरबराहान भी उसी सतह पर बैठे जिस पर कि आप मुल्क के सियासी कायदीन बैठे और वहीं इकट्ठे बैठकर गुफ्तगू करें, ये दुरुस्त नहीं है। दो हिस्सों में होती है। पहले हिस्से सेक्रेटेरिएट का होता है, दूसरा हिस्सा आर्मी चीफ वगैरह के जो उनकी कमेटी होती है, और फिर उसके बाद एक खास एडवाइजर जिसको तमाम चीजों का पता होता है, वो हर रोज जाके प्रेसिडेंट से, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से हर रोज बैठकर सिक्योरिटी के मसाइल उससे जाकर बयान करने होते हैं। और पार्लियामेंट पूछ सकती है कि आया ये कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। एग्जेक्टिव ऑर्डर तो फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर होते हैं। इतना बड़ा मामला हो जो मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिका हो, न्यूक्लियर आपके तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिका हो, उसके लिए एक बाकायदा कानूनी अदारा लाजिम है। बहुत शुक्रिया जनाब। एस एम जफर कह रहे थे कि वो तमाम न्यूक्लियर स्टेट्स जिनके स्ट्रेटेजिक इशूज हैं, जो न्यूक्लियर ताकत हैं, उन तमाम ममालिक में अहम तरीन कौमी और कौमी सलामती के मसाइल को डिस्कस करने के लिए कौमी सलामती काउंसिल का वजूद है। और ये कौमी सलामती काउंसिल इसलिए भी ज़रूरी है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वजूद में आती है और इस पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रहती है। इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये रिजॉल्व करने का फैसला मुनासिब नहीं है। जनाब एस एम जफर ने यह भी याद दिलाया कि कौमी सलामती काउंसिल की तजवीज़ सबसे पहले 1998 में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत ने पेश की थी। उस वक्त के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ को यह तजवीज़ पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से उनमें और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफा दिया था और जनरल परवेज मुशर्रफ को जनाब नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज का नया सरबराह बनाया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी फौज की इस राय को आगे बढ़ाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर की हैसियत से पाकिस्तान में कौमी सलामती काउंसिल को तश्कील दिया, जिसमें फौज का एक बराह रास्त किरदार रखा गया था कौमी सलामती के उमूर में मुशावरत के लिए और तजावीज़ हुकूमत को देने के लिए। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अब ये किरदार खत्म किया जा रहा है और इसके लिए कौमी सलामती काउंसिल को खत्म किया जाएगा और बिल कौमी असम्बली में जल्द पेश कर दिया जाएगा ताकि सादा अक्सरियत से मंजूर किया जाए और कौमी सलामती काउंसिल को खत्म किया जाए। अच्छी खबर है, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमन की उम्मीद पैदा हुई है। पाकिस्तान के शोरज़दा कबायली इलाकों में जहां पर एक अरसे से पाक फौज इंतहा पसंदों और जंगजुओं के खिलाफ बरसर पैकार थी, अब लग रहा है कि हालात तेजी से बदले हैं। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे कबायली इलाकों में इंतहा पसंदों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही तालिबान के अमीर मुल्ला उमर ने कहा है कि जिहाद करना है तो अमरीकी फौजों के खिलाफ करो, नेटो फौजों के खिलाफ करो, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर खून बहाना और इस किस्म की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ करना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कबायली इलाकों में मुस्तहकम अमन पैदा हो सकता है। इसकी इब्तिदा हुई है। इसकी बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के शोरज़दा कबायली इलाकों में अमन पैदा हो, अब से चंद रोज पहले ये सोचना भी महाल था, लेकिन अब हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और तमाम तरफ पेशरफ्त हो रही है एक के बाद एक, जिससे लग रहा है कि वहाँ की किस्मत बदल रही है और शायद अमन की उम्मीदें जो कि पैदा हुई हैं वो ठोस रुख इख्तियार कर रही हैं। आज सवात में मौलाना फजलुल्लाह ने कहा कि जो जुज़वी सीज फायर किया गया था अब उसको मुस्तकिल शक्ल दी जा रही है और तालिबान सवात में मुकम्मल सीज फायर कर रहे हैं। इतलात ये भी इसके साथ ही आई कि बाजोड़ के इंतहा पसंद ग्रुपों ने तालिबान ने कहा है कि वो यकतरफा सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं और अब वो किसी किस्म के तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हुकूमत ने रेसिप्रोकेट किया है और कहा कि इस माहदे को और इस सीज फायर को अगले 4 दिन में टेस्ट किया जाएगा। सबसे अहम खबर आई थी जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान पर से, जहां पर तालिबान ग्रुपों ने अपना एक इत्तेहाद कायम किया था। इसका नाम शूरा इत्तेहादुल मुजाहिदीन कायम किया रखा और इसके लिए उन्होंने कहा कि उनके अमीर तालिबान के अमीर मुल्ला उमर होंगे। उससे अहम पेशरफ्ती हुई कि मुल्ला उमर का ताज़ा तरीन बयान सामने आया है जो एक खत की सूरत में उन्होंने इस शूरा इत्तेहादुल मुजाहिदीन को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाक फौज पर हमले करना कतई तौर पर गलत और 100% गलत काम है। मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान की सरजमीन पर करना 100% गलत काम है। इत्तेहाद को अगर इस जिहाद करना है तो उसकी जगह अफगानिस्तान है जहां से मगरबी और अमरीकी फौजों को बाहर निकालना है। मुल्ला उमर का तमाम तालिबान को यह कहना कि पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए, ये एक बहुत अहम खबर है और इससे लगता यह है कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी अमन की फ़ज़ा कायम होगी।